क्या नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते विपक्ष या भारत का कोई मीडिया का एक हिस्सा, भारत के कुछ पत्रकार क्या मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं? यह बात अक्सर आपने सुनी होगी और अक्सर डिबेट में यह विषय होता है। अक्सर भारत में विपक्ष पर, भारत में मीडिया के एक हिस्से पर यह आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हो सकता है कि आप भी नरेंद्र मोदी के समर्थक हों, उनके फैन हों, लेकिन इस बात को याद रखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और इसीलिए विपक्ष को, या विपक्ष ही नहीं बल्कि मीडिया को भी नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। और विपक्ष को नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी भी चाहिए, पत्रकारों को भी नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते विपक्ष या भारत का कोई मीडिया का एक हिस्सा, भारत के कुछ पत्रकार क्या मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं? यह बात अक्सर आपने सुनी होगी और अक्सर डिबेट में यह विषय होता है। अक्सर भारत में विपक्ष पर, भारत में मीडिया के एक हिस्से पर यह आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने लगे हैं। इस तरह को लेकर कई डिबेट्स होती हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि मेरा विरोध करते करते ये लोग भारत का विरोध करने लगे। और ऐसा इतिहास में भी देखा जा चुका है। जब भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, तब जो है भारत में मीडिया के एक हिस्से ने और भारत के कई नेताओं ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, इन सब ने जो भारतीय सेना से कहा कि हमें सबूत दिखाओ कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका सबूत क्या है। तो सबने भारत की सेना से सबूत मांगे थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगे और भारत के जो विरोधी नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, उनके और भारत के मीडिया के जो कुछ बयान थे उसको लेकर पाकिस्तान में जश्न मना। पाकिस्तान ने बाकायदा इन बयानों को लेकर अपने रिपोर्ट छापी और भारत को झूठा देश करार करने की उन्होंने कोशिश की थी। जब चीन के साथ भारत के टकराव हुआ तब भी ऐसा ही हुआ था। जब चीन के साथ डोकलाम में जब जो है दोनों तरफ भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी, ठीक उसी वक्त जो है राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगा कि वो चुपचाप चीन की जो एम्बेसी में गए और उन्होंने चीनी राजदूत के साथ चुपचाप मुलाकात की। कांग्रेस ने इसका खंडन किया, कांग्रेस ने कहा ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब चीन ने बाकायदा इसकी फोटो जारी कर दी तब कांग्रेस को भी मानना पड़ा कि हाँ, राहुल गांधी चीन की जो एजेंसी है, चीन की जो एम्बेसी है, वहां पर गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। और चीन को लेकर भी चीन की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। भारतीय सेना को लेकर कई तरह की झूठी खबरें जो है चीन की तरफ से प्रचारित की गई और भारत में भी कई लोगों ने इन खबरों को लेकर के भारतीय सेना को और भारत सरकार को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। अब ठीक ऐसा ही कनाडा के मामले में देखने को मिल रहा है, अमेरिका के मामले में देखने को मिल रहा है। आपको मालूम है कनाडा और भारत के संबंध इस वक्त जो है वो पूरी तरह से तनाव भरे हो गए हैं। दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, दोनों तरफ से जिस तरह से एक्शन हो रहे हैं, उसको लेकर कह सकते हैं भारत और अमेरिका के जो, भारत और कनाडा के जो संबंध है वो इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि कनाडा के ने सीधा सीधा जो है जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, और सच तो ये कहूंगा कि इनको अब खालिस्तानी आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जैसा मेजर गौरव आर्य ने कहा कि भाई ये जो पुन्नू है कि भारत के खिलाफ जो है इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है और ये अमेरिका का नागरिक है, तो इसको खालिस्तानी आतंकवादी क्यों कहा जाए? इसको तो, पन्नू को तो कहना चाहिए ये अमेरिकी आतंकवादी है। और ये तर्क ठीक भी है। इसी तरह से जो निर्झर था, जिसकी हत्या हो गई जो कनाडा में, वो निर्झर जो है वो कनाडा का जो है वो नागरिक है और खालिस्तान नाम की कोई जगह नहीं है, कोई देश नहीं है, तो इसलिए इसको, निर्झर को जो है वो कनाडा का आतंकवादी कहा जाना चाहिए। तो मैं आपको जो अगले कुछ समय तक जब मैं ये बात करूंगा तो मैं इनको, निर्झर को मैं कनाडा का आतंकवादी और साथ साथ जो है ये जो पुन्नू है, पुन्नू को मैं अमेरिकी आतंकवादी के रूप में संबोधित करूंगा। अभी जो निर्झर जो मारा गया वो खालिस्तान बनाने की मांग करता था और इसके अलावा वो भारत में खालिस्तानियों को फंडिंग कर रहा था जो खालिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं। और इसी तरह से पुन्नू जो है, आप जानते हैं कि पुन्नू जो है वो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ जो है वो लगातार भड़कीले बयान देता है। वो भारत को लेकर के जिस तरह से भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करता है, जिस तरह से वो जो है वो लगातार भारत में, भारत के प्रधानमंत्री, भारत में
जो गृह मंत्री हैं या भारत के लोगों को वो जान से मारने की धमकी देता है, वो इस तरह से करता है, वो भारत के प्लेन उड़ाने की बात करता है। और निर्जर के ऊपर तो इस तरह का आरोप भी है कि उसने जो है उसका जो है जो विमान अपहरण हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो है उसका हाथ था। तो निर्जर के ऊपर कई तरह के भारत ने आरोप लगा रखे, और पुन्नू जो है भारत की जो आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर है। अब इन दोनों को जो है, एक तरफ पुन्नू को अमेरिका ने अपने देश में शरण दे रखी है और वो मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ जो है कनाडा के अंदर निर्जर और इसके जो साथी हैं वो लगातार अभी भी लगातार वीडियो आते हैं जिसमें वो भारतीय तिरंगे को जो है कहीं वो चाकुओं से काट रहे हैं, कहीं तिरंगे को वो पैरों में रौंद रहे हैं, और कहीं इंदिरा गांधी की उन्होंने एक बाकायदा एक झांकी निकाली जिसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखा और उसका छोटे छोटे बच्चे जश्न मना रहे थे। तो इस तरह से खुलेआम आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है, इसीलिए वो निज्जर को भी आतंकवादी मानने को तैयार नहीं। अब ये पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि निज्जर सहित जो हैं कई करीब 8 जो खालिस्तान के समर्थक जो आतंकवादी हैं उनकी कनाडा के अंदर जो है हत्या हो चुकी है, और हत्या कैसे हुई इसके बारे में किसी को नहीं पता। और इसको लेकर के जो है आप जानते हैं कि जो है इसको लेकर बिश्नोई गैंग के ऊपर जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई इनको मार रहा है। कहीं ये बात आती है खालिस्तानियों जो गुट है उनका आपसी झगड़ा है जिसके कारण मारे गए। लेकिन इस तरह के आतंकवादी जो हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी मारे जा रहे हैं, कनाडा में भी मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुन्नू के ऊपर भी यह है कि पुन्नू के ऊपर एक जानलेवा हमला हो चुका है, पुन्नू को भी मारने की जो है कोशिश हुई थी अमेरिका के अंदर। इस सब को लेकर के कनाडा ये कह रहा है कि सबके पीछे भारत का हाथ है। वो कह रहा है कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थ्रू जो है इन खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है, और पुन्नू को लेकर भी यही अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया कि भाई ये जो पुन्नू है, पुन्नू को जो मारने की साजिश हुई वो दरअसल भारत की तरफ से की जा रही, क्योंकि भारत अपने दुश्मनों का सफाया जो है दूसरे देशों में जाकर के इस तरह से कर रहा है। अमेरिका में, पाकिस्तान में और कनाडा में भारत अपने दुश्मनों का सफाया इस तरह से जो है धीरे धीरे कर रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब तक बड़ी बात क्या, बड़ी बात यह ना तो अमेरिका ना ही कनाडा, दोनों ही देशों ने भारत को इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। भारत ने कहा, कनाडा से कहा कि आप सबूत दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन कनाडा भी अब तक सबूत नहीं दे पाया। अमेरिका की तरफ से भी कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन ये सिर्फ हवाबाजी चल रही है। कनाडा को लेकर तो साफ कहा जा रहा है कि कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो ने ये रुख अख्तियार किया वो इसलिए क्योंकि कनाडा में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, और वो जो है खालिस्तानियों का समर्थन चाहते हैं। वहां बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, उनका समर्थन लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो है ट्रूडो जो है इस वक्त उनकी सरकार बड़ी मुश्किल में है। कनाडा की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, बल्कि वहां का एक विज्ञापन है अपने बिल अदा करने के लिए अपनी किडनी बेचने की तक जो है उसने विज्ञापन जारी किया कि मैं अपना किडनी बेचने को तैयार हूं क्योंकि मैं अपने बिल नहीं चुका पा रहा। तो जस्टिन ट्रूडो घरेलू मोर्चे पर तमाम तरह की मुश्किलों से घिरे हुए हैं, और इन सब से ध्यान हटाने के लिए और साथ साथ चुनाव में खालिस्तानियों का समर्थन लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो ये कर रहे हैं, वो भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भी भारत के एक जो है एक पूर्व जो है सेना के और रॉ के जो एक भारत के अधिकारी हैं उनकी फोटो जारी कर दी और उनको वांटेड कह दिया, और ये कहा कि पुन्नू की जो है हत्या की साजिश में इनका हाथ था, और इसको इस अधिकारी को भारत से कहा कि हमको प्रत्यर्पित कर दे, हमको जो है भारत को सौंप दे। अब जाहिर सी बात है भारत डिप्लोमेटिकली जो इसमें कर सकता है करेगा, और भारत इस तरह की मांग को बिल्कुल ठुकराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जस्टिन ट्रूडो के साथ जो जस्टिन ट्रूडो के आरोप है उसको लेकर तो जैसे मैंने बताया कि भारत और कनाडा के संबंध जो है बिल्कुल खटास में पड़ चुके हैं। दोनों देशों से राजनयिक जो है एक्सपेल किए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, और दोनों ने अपना जो कूटनीतिक संबंध था उसको डिग्रेड कर दिया। तो ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इसमें बात सबसे बड़ा बिंदु क्या है, सबसे बड़ा बिंदु ये है कनाडा जो कह रहा है वो समझ में आता है, उसकी अपनी राजनीति है जस्टिन ट्रूडो की, अमेरिका जो कर रहा है उसकी अपनी राजनीति है। लेकिन भारत में बैठे लोगों को क्या हो गया, जो आप कनाडा इस मामले में, कनाडा और साथ साथ अमेरिका के मामले में आप इनके सुर में सुर मिला रहे हैं। राष्ट्रीय दल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कनाडा के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बड़े खराब हो गए, ऐसा नहीं हो रहा, और भारत की जो है इज्जत खराब हो रही है दुनिया में कनाडा को लेकर। अब आप सोचिए अगर भारत अपने यहाँ के आतंकवादियों को, फर्ज कीजिए ऐसे, हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं है लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि फर्ज कीजिए कि वास्तव में भारत ऐसा ही कर रहा हो कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी कनाडा में हैं,
जो आतंकवादी जो है वो अमेरिका में है, जिनको ये देश जो है अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए कि भारत इन आतंकवादियों को भारत ही किसी तरह से जो है कोई साजिश करके मरवा रहा हो, तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? किसी भारतीय को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? उनको तो खुश होना चाहिए। इजराइल जब ऐसा करता है तो फिर लोग ताली बजाते कि देखो इजराइल कितना शक्तिशाली देश है, इजराइल ने अपने दुश्मनों को कैसे ढूंढ ढूंढ के मारता है। लेकिन अगर भारत ऐसा कर रहा है, फिर कह रहा हूं नहीं कर रहा, इसके सबूत नहीं है, लेकिन अगर भारत ऐसा कर रहा है तो उसके लिए तो भारत सरकार की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है? अमेरिका की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, कनाडा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, राशिद अल्वी कनाडा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं कि भारत जो है आतंकवादियों को इस तरह से जो है बिना जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है। भारत इस तरह से आतंकवादियों की किलिंग को लेकर उनको तकलीफ हो रही है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इस तरह की बात राशिद अल्वी ने की। अब जो राजदीप सरदेसाई है, राजदीप सरदेसाई इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक संपादकीय छाप दिया और वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भारत ने इस तरह किया है। और भारत जो है इसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इशारा कर दिया कि ये सब कुछ अमित शाह के उससे हो रहा है। तो अब सोचिए, वॉशिंगटन पोस्ट एक आर्टिकल छाप जाता है, देता है, अमेरिका कुछ कह देता है, कनाडा कुछ कह देता है, तो यहां राजदीप सरदेसाई, उनकी जो सांसद पत्नी है सागरिका घोष, वो सब जो है वो भारत सरकार को दोष देने लगता है कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रहा है। सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा जो दोनों टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने तो इस तरह को लेकर ट्वीट भी किया और कि अब भारत क्या करेगा। सागरिका घोष ने एक दिन में 14 ट्वीट करे। सोचिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तो इन दोनों लोगों ने एक भी बयान नहीं दिया था, एक कुछ नहीं कहा था और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। और आज ये लोग जो है कनाडा के साथ और पाकिस्तान और जो है अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खालिस्तानी है, उनके बचाव के लिए। जो कोई भी भारत को तोड़ने की बात करता है, जो काटने की बात कर रहा है, चाहे निज्जर हो चाहे पन्नू हो, आखिर उनका अंजाम क्या होना चाहिए? जो अगर वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं, तो इनके लिए तो कानून के हिसाब से भी सजाए मौत ही है। तो ऐसे लोगों के बचाव में ये लोग क्यों उतर रहे हैं, समझ से परे है। और मैंने कहा सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता, दूसरी तरफ सागरिका घोष, राणा अयूब जो है, आरफा खानम और राजदीप सरदेसाई, ये सब लोग जो हैं इनके पक्ष में, अमेरिका के पक्ष में, कनाडा के पक्ष में जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से लेख लिख रहे हैं, वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, वो आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है आपका। लेकिन कम से कम मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध मत करिए। कम से कम मोदी का विरोध करते करते पाकिस्तान के आतंकवादियों का, अमेरिकी आतंकवादियों का या कनाडा में बैठे आतंकवादियों का, कम से कम उनका समर्थन तो मत कीजिए।